अपने संस्कारों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें स्वाति थॉट्स, अपनी संस्कृति की ओर एक पहल। जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं कुछ टाइम बाद भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय YouTube के जरिए उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ जो पढ़ नहीं सकते या जो पढ़ने के इच्छुक हैं पर उनके पास समय नहीं है। भगवत गीता के अध्याय शुरू करने से पहले हमें इसके पीछे का ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए। क्यों कृष्ण जी ने अर्जुन को ही अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, धर्मराज युधिष्ठिर को क्यों नहीं? भगवत गीता पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन समझ में उसको ही आएगी जिसे इसके पीछे का सारा कुछ पता होगा। तो मैं आपको वो संक्षेप में सुनाना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भगवत गीता के अध्याय हमें तभी समझ आएंगे अगर किसी को यही नहीं पता होगा कि अर्जुन है कौन या कौरव है कौन, दुर्योधन है कौन, तो फिर वो भगवत गीता कैसे समझ सकता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का युद्ध एक महान युद्ध था जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, लेकिन इससे पहले की कहानी बहुत जटिल और रोचक है। ये कहानी मुख्यतः कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी, राजनीति, धर्म अधर्म के संघर्ष को दर्शाती है। आगे महाभारत के युद्ध से पहले की मुख्य घटनाएं मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगी। कुरुवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? कुरुवंश की उत्पत्ति महाभारत की शुरुआत राजा भरत से होती है, जिनके नाम पर भरतवर्ष नाम पड़ा। भरत के वंशजों में शांतनु राजा हुए, जिन्होंने 2 विवाह किए। पहली पत्नी गंगा, जिनसे भीष्म का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी सत्यवती, जिनसे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी संतानों का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि भीष्म पितामह ने तो शपथ ले ली थी कि वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और जो भी सिंहासन पर बैठेगा मैं उसकी रक्षा हमेशा करूंगा। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया, जिन्होंने विचित्रवीर्य की पत्नी से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, पांडु को राजा बनाया गया। विदुर नीतिज्ञ और ज्ञान से परिपूर्ण थे, किंतु वो शूद्र माता से थे। पांडु ने तपस्या के दौरान कुंती और मांद्री से 5 पांडवों को जन्म दिलवाया। देवताओं के आशीर्वाद से युधिष्ठिर धर्मराज बने। भीम पवन पुत्र थे। अर्जुन इंद्रदेव, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। ये सभी कौरव कहलाए। इनका बाल्यकाल द्रोणाचार्य के अधीन हुआ, जहाँ पर इन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बनते हैं। कर्ण का आगमन होता है। कर्ण कुंती के ही पुत्र थे। किसी कारणवश कुंती को उन्हें त्यागना पड़ा। वह अर्जुन का प्रतिद्वंदी बनता है और दुर्योधन उसका मित्र बनकर उसे अंग देश का राजा बना देता है। वहीं फिर उन सब लोगों ने मिलकर लाक्षागृह की साजिश रची। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में भेजा, आग लगवा दी, लेकिन वे वहां से बच निकले और अज्ञातवास पर चले गए। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। पांडवों ने द्रौपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर जीता। अर्जुन ने धनुष मछली की आंख भेदकर द्रौपदी का स्वयंवर जीता। माता कुंती के कहने पर द्रौपदी 5 भाइयों में विभाजित हो गई। इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई। पांडवों को धृतराष्ट्र ने एक भीड़ क्षेत्र दिया, यानी कि एक खराब सा क्षेत्र जो बंजर था, बंजर क्षेत्र दिया, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। पांडवों का राज्य शक्तिशाली हुआ और युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया। सभी लोग इंद्रप्रस्थ में आए हुए थे। वहीं इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए दुर्योधन चले। वो इंद्रप्रस्थ इतना भव्य था कि जहाँ आग दिख रही थी वहाँ पानी था, जहाँ पानी थी वहाँ आग था। तो द्रौपदी दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ दिखा रही थी। वहीं द्रौपदी में और दुर्योधन में इतनी अनबन थी कि द्रौपदी अगर दाएं बोले तो दुर्योधन बाएं को जाए। द्रौपदी ने मना किया कि आप इधर से मत जाओ, इधर पानी है, लेकिन वो नहीं माना, उधर से ही गया और वो उस पानी में गिर गया। तो द्रौपदी हंस पड़ी और बोली, अंधे का पुत्र अंधा। ये बात दुर्योधन को मन को चुभ गई और उन्होंने उनसे बदला लेने की ठान ली। फिर शकुनी की चाल से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए में हराया और पांडवों को 13 साल की वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर भेजा गया। द्रौपदी का चीरहरण भी इसी समय हुआ था, जो युद्ध का एक मुख्य कारण बना। वनवास समाप्ति के बाद
पांडवों ने उनका राज्य वापस मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, परंतु दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी भूमि भी देने से मना कर दिया। युद्ध की तैयारियां हुई। पांडवों और कौरवों दोनों पक्षों ने मित्रता के लिए राजाओं को आमंत्रित किया। कर्ण ने कौरवों का साथ दिया और श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। भीष्म, द्रोणा, कृपाचार्य, कर्ण आदि कौरव की ओर से लड़े थे और पांडवों की ओर से द्रुपद, धृष्टुम्न, घटोत्कच, सत्येक और श्री कृष्ण रणनीतिक सलाहकार थे। जैसे ही अर्जुन ने अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखा तो उसने युद्ध लड़ने से मना कर दिया कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। बेशक मेरी जिंदगी जैसे अब तक कटती चली आई है, 13 साल वनवास काटा, 1 साल अज्ञातवास काटा, इतनी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत किया, मुझे नहीं चाहिए कोई संपत्ति, मैं ऐसे ही रह लूंगा। तब उस बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा सत्य बताया और उन्हें युद्ध के लिए राजी किया। अब वही उन दोनों की वार्तालाप पूरी भगवत गीता के अंदर समाहित है। अब हम भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय आपको विस्तार रूप से सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण। आगे आने वाली पीढ़ी में बदलाव के लिए ये एक पहल बहुत जरूरी है। आज हमारा जन्मदिन है। हम अपने जन्मदिन से ये शुभ कार्य करने का प्रण लिए हैं। ये शुभ कार्य बिना आपकी मदद से नहीं हो सकता। आगे आने वाली पीढ़ी अपने संस्कारों से बिल्कुल भटकती चली जा रही है। उनको उनके संस्कारों से जोड़ने के लिए हमारी मदद कीजिए। आगे आने वाली पीढ़ी अपने संस्कारों से बिल्कुल वंचित होती चली जा रही है। इसके पीछे का कारण कहीं न कहीं हम जैसे लोग ही हैं। हम लोगों को इसलिए भगवत गीता, अर्जुन, श्री कृष्ण, राम सबके बारे में पता था क्योंकि हमारे सामने हमारे पेरेंट्स हमेशा टीवी पर रामायण, महाभारत जैसी चीजें ही देखा करते थे और हम ना चाहते हुए भी उन्हीं सब चीजों को देखते थे, सुनते थे और आज वो हम पर असर कर रही हैं और उसी का परिणाम ये हमारे अंदर हमें दिखता है कि हाँ, हम अपने संस्कारों को, अपने ग्रंथों को जानते हैं। हमें कोई जल्दी भटका नहीं सकता, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को कोई भी भटका सकता है और भटक रही है क्योंकि उन्हें अपने संस्कारों का, अपने ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं है। कोई भी उनसे आके बोल दे रहा है कि कृष्ण जी की इतनी पत्नियां थीं और राम जी ने सीता का ऐसे अपमान किया, उन्होंने उनको वन जाने ही क्यों दिया। ये सब लोग बातों में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि उनको अपने ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं है। तो आगे आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए एक पहल हमारे साथ आप भी कीजिए। बिना आपकी मदद के कुछ भी संभव नहीं है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना आगे आने वाली पीढ़ी में बदलाव के लिए ये एक पहल बहुत ज़रूरी है।